नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। याद होगा कि ये जो मंथली एग्जाम है आपका, ये अक्टूबर माह का मैथ का जो है, और आप लोग देखेंगे कि इसमें से बहुत ऐसे चैप्टर, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं हो पाया है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाए हुए थे। लेकिन एक निर्देशांक ज्यामिति का इसमें पढ़ाए हुए हैं, जिसमें आया भी है आप लोगों का। यहाँ देखिएगा, ये अक्टूबर माह का है। ये किस मंथ का है? जो अभी जो आप लोगों को जो हुआ था अक्टूबर माह का, वो आपका है। कौन किस मंथ का है बाबू? अक्टूबर 2024 का। आप लोग को फिर से बता दें कि ये क्लास 10th का मैथ का जो है, मैथ के ऑब्जेक्टिव में आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछा था। क्या पूछा था बाबू? पूछा था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर आपको पढ़ना होगा, बेहतर से समझना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बता दीजिए कौन परिमेय संख्या। ये रूट नहीं हटेगा, ये रूट नहीं हटेगा, इस पर से रूट हट जाएगा, तो आपका परिमेय संख्या कौन होगा बाबू? सी होगा। परिमेय संख्या कौन होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के हल कौन होगा। द्विघात समीकरण इतना के आप हल निकालिएगा तो इसके लिए गुणनखंड तोड़िएगा। तो गुणनखंड तोड़िएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको एक क्लास स्पेशल हम बनाए हुए थे। जो बच्चा अभी तक अगर नहीं उसको सीखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाए, वहाँ एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप अपना गुणनखंड करना सीख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? -5x, आप प्लस लिखेंगे 2x और माइनस हो जाएगा 10। आप दोनों में से x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x और -5 हो जाएगा। और यहाँ x आप कॉमन लीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ से हटा दे, अगर यहाँ दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे जी? 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 बचे, यहाँ हो गया 10। सबके बराबर में 0 आएगा। आप दोनों में से x -5 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आपका क्या बचेगा? x आप प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। तो इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो x माइनस में है तो x एगो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो एगो हो जाएगा आपका 5 और -2। 5 और -2, देखिए 5 और -2, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूल कौन होंगे? मूल, सेम वही क्वेश्चन है। मूल कहने का अर्थ हो गया कि इसके शून्यक कौन कौन होंगे? अल्फा और बीटा। यानी इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। 8 1 1 का लघुत्तम करेंगे, लघुत्तम हो जाएगा बाबू, आप जानते हैं 8। 8 में 1 से भाग करेंगे, 8 8 दूना ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। फिर 8 में 1 से भाग करेंगे, 8 8 में x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8x। 8 से 8 कट गया तो यहाँ बच गया आपका कितना हो गया? 1। अब देखिएगा, ये नीचे वाले को हम लेकर नहीं करते हैं। जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो ये नीचे वाला को लेकर हम नहीं करते हैं। नीचे वाले को गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि ये भाग में है। आप तो 0 लिए हैं, यहाँ इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 16x स्क्वायर -8x प्लस 1। इसका गुणनखंड करिएगा ना, गुणनखंड करिएगा तो आपका ये देखिए है 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर, और इसको लिखेंगे बाबू तो लिखेंगे -4x और माइनस यहाँ हो जाएगा 4x। 4 4 8x, 4 चौका 16 प्लस यहाँ 1 है तो ये हो गया 1। अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ तो 0 तो ये हो गया 0। देखिए दोनों में से आप 4x कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिएंगे। 4 नहीं 4x कॉमन लीजिए, 4x कॉमन ले लेंगे।
4x कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ 4 बचेगा और एगो x बच जाएगा। माइनस है तो माइनस 4x तो आप कॉमन ले चुके हैं, 4x कॉमन ले चुके हैं तो वहां बच जाएगा 1। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना कॉमन ले लेंगे बाबू, तो -1 कॉमन ले लेंगे, -1। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4x और -1 बचेगा, क्योंकि प्लस में से आप माइनस निकाल लिए। दोनों में से आप 4x -1 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी क्या बचेगा जी, 4x -1 हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिएगा कि दोनों जो होगा ना, दोनों जो होगा एक बार इसके साथ निकालिएगा ना, तो एक देखिए, यदि 4x -1 बराबर 0, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x बराबर 1, तो x बराबर ये हो गया 1/4। तो आपका दोनों का 1/4 ही आएगा, क्योंकि इसका भी 1/4 इसका भी 1/4। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, साइन ए का मान कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। साइन ए का मान जो है ना, कॉट ए के पदों में हमें क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है। तो देखिए आप कॉट ए देख लीजिएगा कि किसका उल्टा है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको आप बना सकते हैं, किस में लाना है, कॉट में। कॉट देख लीजिएगा किसका उल्टा होता है, तो बाबू tan का उल्टा होता है। tan ए का फॉर्मूला होता है 1/cot ए, ये होता है। tan ए का फॉर्मूला होता है 1/cot ए। और बता दो tan ए का और tan थीटा का फॉर्मूला आप बेहतर जानते हैं, लंब बट्टा ये हो गया आधार। लंब मालूम, आधार मालूम, तो आप कर्ण निकाल लीजिएगा और कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का प्लस आधार स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए होगा। तो आपको कर्ण भी मालूम हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए का मान हमें चाहिए, तो साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब आपका दिया है, लंब दिया है 1 और कर्ण आपका आया है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। सही आंसर क्या होगा, ए। आपको ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, साइन 63/cos 27 का मान कितना होगा। ये कंफर्म रहिएगा, इसका मान 1 होता है। कैसे, तो आप दोनों में से किसी एगो को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ साइन है तो साइन आप रहने दीजिए, साइन है तो साइन रहने दीजिए। 63 को लिख दीजिएगा 90 - 27, 90 में से 27 घटा दीजिएगा, फिर 63 बचेगा। और नीचे आपका ये हो जाएगा cos 27 डिग्री है तो cos 27 डिग्री। यहाँ बता दो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा यानी cos 27, और नीचे भी आपका हो जाएगा cos 27 है तो cos 27। यहाँ cos 27 से cos 27 एक बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए यही आंसर होगा। छठा नंबर, दोनों में से आप 7 कॉमन निकाल लीजिए। 7 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा भाई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 निकाल लीजिएगा, यहाँ बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। बता दो 7 है तो 7 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो 7 में 1 से गुना कर दीजिएगा 7। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सिक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा बाबू, यहाँ फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको पलटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, भाग है तो गुना बना दीजिए, इसको भी पलट दीजिए
साइन स्क्वायर थीटा आपका ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में एक से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में एक से गुना कर देंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कौन सी, टेन स्क्वायर थीटा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ साइन का ठीक उल्टा होता है कॉस, थीटा थीटा कितना बराबर होता है बाबू, 45 पर। सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं होता है, किसका मान इकाई के बराबर नहीं होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ये एक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक होता है, लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान एक नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। किसी वृत्त के व्यास के एक छोरे तथा केंद्र का निर्देशांक कितना इतना है, तो इसके व्यास के दूसरे छोरे का निर्देशांक बताना है। आपको बताए हुए थे वृत्त के व्यास के एक छोरे तथा केंद्र का निर्देशांक। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त हो गया और इसका यह एक छोरा ए हो गया, एक बी हो गया, और यह जो हुआ आपका केंद्र हुआ, इसको केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि वृत्त के व्यास के एक छोरे तथा केंद्र का निर्देशांक। एक छोरा कितना दिया है बाबू, 1 और 4, केंद्र कितना दिया है, 2 और -3। तो क्वेश्चन बोला है कि दूसरे छोरे का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे आप क्या मान लीजिएगा, एक्स वाई। देखिए क्या करेंगे, पहला के साथ पहला को जोड़ देंगे, समझाए हैं आपको, 1 + x बट्टा 2, फिर दूसरा के साथ दूसरा, दूसरा के साथ दूसरा जोड़ेंगे, दूसरा के साथ दूसरा यानी 4 + y बट्टा 2 जोड़ दिए, और दोनों का नियामक कितना दिया है बाबू, 2 और -3। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। आप पहला के साथ पहला ले लीजिए, तो लिखिएगा यदि 1 + x बट्टा 2 बराबर हो गया 2, तो भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x बराबर 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 4 में से 1 घटा देंगे 3। सेम उसी तरह इसको लिख लीजिए, फिर लिखिएगा यदि 4 + y बट्टा 2 बराबर -3, भाग में है गुना में, तो 4 + y बराबर 3 में 2 से गुना करेंगे -6, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो बताओ दोनों माइनस में हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा जी, 3 और -10 कहाँ है, 3 और -10 सी नंबर पे है। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के आंतरिक विभाजित करने वाली बिंदु का आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा जी, आपको बताए थे विभाजन सूत्र के बारे में, आप लोगों को बताए थे विभाजन सूत्र के बारे में बताए थे। क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप इसको क्या काम करिएगा कि इसे x1 मान लीजिएगा, इसे y1 मान लीजिएगा, इसे x2, इसे y2 मान लीजिएगा, और इसे मान लीजिएगा m1 और इसे मान लीजिएगा m2। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा यहाँ हो जाएगा m1 + m2, फिर ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस ये हो गया m2। तो बताइए m1 आपका देखे तो 2, x2 अगर बात करें तो x2 आपका दिया है 4, प्लस m2 आपका 3, x1 और x1 देख ले तो माइनस ये हो जाएगा 1, और नीचे m1 + m2 यानी ये हो गया 2 प्लस यहाँ 3। फिर यहाँ m1 की बात करें तो m1 2, y2 और y2 की बात करें तो y2 -3,
M2 की बात करें तो 3 और y1 की बात करें तो y1 आपका 7 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3। यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टा 3 2 ये हो गया 5। यहाँ 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 7 तिरका ये हो जाएगा 21 बट्टा ये हो गया 5। 8 में से 3 घटा देंगे 5 बट्टा 5 और 21 में से 6 घटा देंगे 15 बट्टा 5। 5 से 5 एक बार में कट गया, 5 से 5 तिहाई 15 3 बार में कट गया। सही क्या हो जाएगा 1 और 3। आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन है 1 और 3, तो सही आंसर हमारा ए होगा। सही आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन आगे पूछा है कि क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। पाइथागोरीय त्रिक कौन होता है? पाइथागोरीय कहने का अर्थ हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा देखिए बाबू, अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी भुजा अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अगर हम बात करें दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर आया नहीं, तो ये नहीं होगा। इसको हल करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 जोड़ो तो 25 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह पाइथागोरीय त्रिक है। पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो आपका सही आंसर ए होगा। ये नहीं था, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, है दोनों को जोड़िए तो 16 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए है। किसी समकोण त्रिभुज में लंब आधार तथा कर्ण में PBH है तो H स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बाबू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेहतर आप लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार 29 और 20 सेमी है तो कर्ण तथा आधार 29 और 20 सेमी है तो लंब की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको बता दे कि कर्ण तथा आधार 29 और 20 है तो लंब, और लंब का फॉर्मूला आपको बता दे कि लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। बता दीजिए कर्ण, अगर कर्ण की बात कर दे तो कर्ण हमारा दिया है 29, 29 का स्क्वायर आधार कर दे 20, तो ये हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 29 का स्क्वायर करिएगा ना तो बाबू 841 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करिएगा ना तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 841 में से 400 घटा दीजिएगा तो 441 हो जाएगा। और 441 का वर्गमूल क्या होता है जी? 21 होता है। 441 का वर्गमूल 21, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5√2 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5√2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समकोण समद्विबाहु उसे कहते हैं जिसकी दोनों कर्ण को छोड़कर दोनों बाकी बराबर हो और आधार की लंबाई 5√2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपका दिया है 5√2, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 5√2 हुआ। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ये हो गया ऊंचाई, तो 1/2 है तो 1/2। आधार की बात करें तो आधार आपका 5√2 और ऊंचाई भी 5 कितना है 2, तो यहाँ 1/2 है तो 1/2, 5 गुने √2 में √2 से गुना कर देंगे 2, 5 का 5, 2 से 2 कट गया, 5 में 5 से गुना करेंगे 5 कितना हो जाएगा 25। आपका सही आंसर 25 वर्ग सेमी होगा। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 49 है। तो क्वेश्चन बोला है कि एक भुजा 11 है तो इसका कह दीजिए। बोला है कि जे DF की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए
आपको बता दें कि हाई देखिए 121 का वर्गमूल 11 दे दिया है, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा जी 7। सही आंसर कितना हो जाएगा 7 सेमी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र भुजाओं का अनुपात 2:3 है। सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए है। ऑब्जेक्टिव में जब त्रिभुज समरूप पढ़ाए थे तो उसमें सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए थे कि समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा जी। तो 2 का वर्ग कर दीजिए 4 और 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। यानी सही कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले एक काम करिए, पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, लीजिए एक त्रिभुज हम बना लिए ए बी सी, ए बी और सी दे दिए। बी डी ई दो समरूप त्रिभुज है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। हाई हो गया, तो एक हो गया बी डी ई, एक हुआ बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई। तो इसका मतलब है कि बी डी ई से होकर एक और यहाँ छोटा त्रिभुज बना दीजिए, बी डी ई हो गया, या इसी के अंदर आप बना सकते हैं बी डी ई हो गया। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अरे बाबू भाई पूरी भुजा है तो इसकी आधा है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों, पहले देखिएगा ए बी सी बोला है, तो ए बी सी का हम क्या उठा लेंगे, ए बी सी का बी सी भुजा उठा लेंगे, और इसका क्या उठा लेंगे, तो ये हम अब बी डी उठा लेंगे, बी डी उठा लेंगे। और बी सी बताइए, बी सी जो होगा बी डी का दुगुना होगा, तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं, बी सी के जगह पर 2 गुना बी डी लिख सकते हैं, 2 गुना बी डी, 2 गुना बी डी, 1 का 1 2, और BD को हम क्या रहने देंगे, BD रहने देंगे। तो BD से BD कट गया, कितना हो जाएगा 2:1, यानी 2:1, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी डी हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन पूछा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, हाई मान लीजिए वृत्त हुआ एक बाहरी कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 स्पर्श रेखा। सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2 गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो उतना लंबा चौड़ा करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लीजिएगा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा जी 4:3, उसका रूट कर देंगे। और आयतन में आप जानते हैं Q होता है, तो Q कर दीजिए, तो 4 का हो जाएगा 64 और 3 का हो जाएगा 27, यानी 64:27। सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसका व्यास ज्ञात करिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, और आपको मालूम होगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दिया है 600 कितना 16 दे दिया है। 4 है तो 4, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमें निकालना है, r² निकालना है, बराबर यहाँ हो जाएगा 616, भाग में है गुन्ना में, तो ये हो गया 4 गुन्ने यहाँ 22 गुन्ने r² बराबर 616, और गुन्ने हो गया 7। बता दीजिए दोनों गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो r² बराबर 616 और गुन्ने 7, और बट्टा हो जाएगा आपका 4 गुन्ने यहाँ 22। 11 से काट दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 से काटिएगा तो 11 × 5 = 55, बचेगा 6, और 11 × 6 = 66। यहाँ 4 से काटिएगा, 4 से तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 2 से काटिएगा 2 7 14। बताइए स्क्वायर हटाइएगा तो रूट बैठेगा ना जी, तो रूट अंडर ये हो गया 7 × 7, 7 × 7, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। तो व्यास कितना हो जाएगा 14 सेमी, त्रिज्या का दुगुना, तो व्यास आपका हो जाएगा 14 सेमी। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा।
गोले की त्रिज्या दुगुनी का, मान लीजिए कि आपकी त्रिज्या आर है, आर है, मान लीजिए कि आर है त्रिज्या, तो पहिल का आयतन निकालिएगा तो 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि त्रिज्या आपका आर है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि त्रिज्या को दुगुनी कर दिए, दुगुनी कहने का अर्थ हो गया कि 4/3 पाई है तो पाई त्रिज्या के जगह पर 2 आर कर दिए और यहां हो गया क्यू। तो यहां 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, आर का क्यू आर, 4/3 4/3 पाई पाई यानी आर क्यू, तो कितना गुना हो जाएगा जी 8 गुना हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कितने बच्चे ए पर टिक मारे होंगे, बहुत गलत किए हैं। अर्धगोले के संपूर्ण होता है जी, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक घन मीटर का मान कितना होता है तो याद रखिए 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। अगला, समान त्रिज्या एवं ऊंचाई वाले बेलन एवं शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है तो आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले, यानी त्रिज्या भी समान है ऊंचाई भी समान है, तो दोनों के आयतन का अनुपात, पहले क्या बोला है, पहले बेलन बोला है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 3 ऊपर चल जाएगा तो ये हो गया 3/, नीचे क्या बचेगा 1। सही अनुपात हमारा 3 अनुपात कितना होगा 1 होगा। 4 सेमी त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेमी वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, कन्फर्म है। सबसे पहले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, हमें गोलियों की क्या निकालना है संख्या। किसको पिघलाया गया है 4 सेमी त्रिज्या वाले को, आयतन होता है 4 × 4 × 4, क्योंकि क्यू चाहिए हमको, पिघला दिया गया, ये भी गोले बनाया गया है तो क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2। अगर इसका ट्रिक पढ़ना है, तरीका पढ़ना है तो हमारा क्षेत्रमिति पढ़ लीजिएगा, जब क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो वहां आप पढ़ लीजिएगा। बोलिए 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8। सही आंसर हमारा क्या होगा 8 होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता क्या होगी। वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता कहाँ है जी, यहाँ है। जोड़ते चले आइए, संचयी बारंबारता जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 2 व 3 कितना 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, सॉरी 50 से 60 बोला है, 50 से 60 यहाँ है तो जोड़िए 2 व 3 5, 5 व 4 9, 9 व 5 14, 14 व 6 20। सही आंसर क्या होगा 20 होगा। संचयी बारंबारता में सबको जोड़ते हैं, बारंबारता को जोड़ते चलिएगा, संचयी बारंबारता लिख लेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, देखिएगा, दी गई बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको एक काम करिए, जोड़िए, ये तो 3 हो जाएगा, 3 में 9 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, 27 में 30 जोड़िएगा तो 57, 57 में 18 जोड़िएगा तो 8 7 15, यहाँ हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा आपका 80। टोटल कितना आया है बाबू 80, 80 का आप 2 हिस्सा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 40। 40 से ठीक संचयी बारंबारता देखिए तो कौन है 3 12 27 की 57, 57 है। 40 से ठीक संचयी बारंबारता 57 है और जिसका माध्यिका वर्ग कितना है बाबू 30 से 40। तो सही आंसर क्या होगा सी होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। अभाज्य संख्या आप बेहतर जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 11 1 2 3 4 5 को ले लिए, आप बट्टा 5 कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 2 व 3 5 5 10 10 10 व 7 17, 17 में फिर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 28, और 28 में 5 से भाग करेंगे 5 25 और 5 6 30, कितना हो जाएगा 5.6। सही आंसर हमारा डी हुआ। तो ये जो अक्टूबर मंथ का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका था, टोटल क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जे
ये क्वेश्चन आपको तभी मजा आएगा जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास पूरा बेसिक पढ़िएगा तब। तो अभी इसमें से बहुत ऐसे बेसिक हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, चिंता मत करिए, सब पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए। ध्यान से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जुड़ जाइए, जितने सारे बच्चे हैं जुड़ जाइए, 10th वाले बच्चे हैं सबको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।